अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर इंटर पार्ट 2 ICS का फ़र्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो है बेटा अबाउट एस्टिमेशन चैप्टर नंबर 12। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, हमने दो ब्रांचेस डिस्कस की थी स्टैटिस्टिक्स की। इसमें फ़र्स्ट वन कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड वन कौन सी थी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटे को एनालाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सेकंड ब्रांच जो है उसकी, उसमें क्या था, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी कहते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, हमें पढ़ा था इसको कि इसमें हम इट इज़ अ साइंस इन विच वी ड्रा कंक्लूजन या ड्रा इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सैम्पल डाटा। तो क्या है कि हम इसमें सैम्पल डाटा को कलेक्ट करते हैं और सैम्पल डाटा की बेस पे हम एक एनालिसिस देते हैं, एक रिज़ल्ट ड्रा करते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। जैसे एक टीचर है, वो क्लास में आता है तो वो कुछ बच्चों से लेसन सुनता है, सब बच्चों से लेसन नहीं सुनता, तो वो कुछ बच्चों से जो लेसन सुनता है उसकी बिहाफ पे वो फैसला करता है कि आया कि पूरी क्लास ने लेसन याद किया हुआ है या कि नहीं किया हुआ। तो बेटा ये क्या है, ये आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। बेटा इसी तरह कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जब हमने टेस्ट करना हो खाने को तो हम पूरा खाना नहीं खाते, हम उसको कुछ पोर्शन अडॉप्ट करते हैं। उस पोर्शन की बेस पे हम ये डिसीजन लेते हैं, ये फ़ैसला लेते हैं कि हमने जो खाना बनाया है क्या वो सही बना है या कि नहीं बना। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जब हम हमने कोई डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज करवानी हो तो हम पूरा ब्लड पेशेंट के जिस्म से नहीं निकालते, हम उस कुछ पोर्शन लेते हैं, उस पोर्शन की बेस पे हम क्या करते हैं, अपना फ़ैसला करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रिज़ल्ट ड्रा करते हैं कि आया कि इसमें कोई बीमारी जो है वो पाई जा रही है या कि नहीं पाई जा रही। तो ये सारी चीज़ें, सारी एग्जांपल डिस्क्राइब की हैं, ये बेसिकली सारी की सारी क्या है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या हुआ कि वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सैम्पल डाटा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है पॉपुलेशन और सेकंड वन क्या है, सैम्पल है। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बट पॉपुलेशन क्या है कि टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सम कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो तमाम लोग जिनमें कोई एक खूबी कॉमन हो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन है। तो सैम्पल क्या है कि सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, छोटा हिस्सा पॉपुलेशन का जो क्या करता हो, जो कि पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पल है। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हमने, एक पॉपुलेशन और एक सैम्पल। तो हमने क्या कहा था स्टार्ट डेफिनेशन पे कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है कि वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सैम्पल डाटा। तो बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, या दो टाइप से हम इन्फ्रेंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट वन कौन सी है, वो है जी एस्टिमेशन, और सेकंड वन क्या है, हाइपोथेसिस। बेटा एस्टिमेशन जो है चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट किया है, इसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे ये अपने एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है, हाइपोथेसिस। तो बेटा एस्टिमेशन जो है ये क्या है, ये है कि एक वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सैम्पल डाटा, वही बात जो भी हमने डिस्कस की थी। तो बेटा इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ एस्टिमेशन जो है बेटा बेसिकली दो इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बेटा कौन सी है, पॉइंट एस्टिमेशन, और सेकंड वन कौन सी है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं या हम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो क्या है जी, पॉइंट एस्टिमेशन। मैंने कहा कि हम बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उस टेस्ट में बच्चों कुछ मार्क्स बच्चे गेन करते हैं, तो हम उनकी एवरेज फाइंड कर लेते हैं, उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज करते हैं बेटा हमारे पास जो एस्टिमेशन का जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास आता है जी 20 मार्क्स का आपका टेस्ट था, जिनमें ऑन एवरेज बच्चों के मार्क्स आए 15। तो हम क्या करते हैं कि जो 15 मार्क्स आए हम इसको कंपेयर करेंगे कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो था वो ये था, अब पूरी क्लास जो है उसका रिज़ल्ट को हम ड्रा करेंगे। ये सैम्पल डाटा से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है जो कि क्या था, 15 था। तो हम ये एक मफरूज़ा कायम करते हैं, हम ये एक इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं कि ये जो बच्चों का जिन सैम्पल डाटा का रिज़ल्ट 15 था तो पॉपुलेशन का रिज़ल्ट भी बेटा 15 ही होगा। इसी तरह स्टार्ट में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी मील की, तो मील को हमने कुछ पोर्शन को लेकर टेस्ट किया और हमने उसकी बेस पे फैसला किया कि सारे का सारा खाने का जायका जो है वो सेम ऐसे ही होगा।
तो ये क्या था, पॉइंट एस्टिमेशन। बेटा पॉइंट एस्टिमेशन क्या है कि एक सिंगल नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं और सिंगल नंबर को ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन से। पॉइंट बेटा अपने नाम से ज़ाहिर है कि हम एक सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, एक वाहिद डिजिट जो है वो होगा, तो हम उसकी मतलब जो है बात कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है। एक सिंगल नंबर से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि x बार इज़ इक्वल टू 15 था, तो हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑन द सिंगल वैल्यू, ऑन द बेस ऑन द सिंगल सैम्पल रिजल्ट या सैम्पल वैल्यूज़ के बेस पे हम क्या करेंगे, उसके मतलब जब रिजल्ट ड्रा करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका पॉइंट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल। बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी, रेंज ऑफ नंबर्स हमारे पास होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इंटरवल है। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि x बार जो था वो क्या था, 15 था। हम 15 से हम पूरे डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या था, वो आपका पॉइंट एस्टिमेशन था। अगर हम ऐसा करें, हमने जो टेस्ट लिया, हम कहते हैं कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 13 से लेकर जो हैं वो आपके 18 तक लाई करते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान एक रेंज है, मोर देन वन वैल्यूज़ हैं, मोर देन वन नंबर्स हैं। जब हमारे पास ऐसा होगा कि हम मोर देन वन वैल्यूज़ एट अ टाइम यूज़ कर रहे होंगे, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन। यहाँ पे हमने बात की कि हम एक सिंगल नंबर से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होंगे, हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, ये कौन सा इंटर एस्टिमेशन है, वो आपका इंटरवल एस्टिमेशन है। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यूज़, रेंज ऑफ नंबर्स ऑन द ऑफ द सैम्पल डाटा। तो बेटा हम इसको, ये दोनों इनके दरमियान डिफरेंस था, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन के दरमियान। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।